मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाषाता कोचिंग में। और आज हम जो सवाल करते हैं कुछ वो करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि जो टॉपिक है, इससे पहले जो वीडियो है, मैं उसमें आपको बता चुका हूँ कि भाई हमारा किस तरीके से जो परिमाप वगैरह मतलब कि और इनके सूत्र होते हैं और किस तरीके से मतलब कि आयत होता है, हमारा रेक्टेंगल कौन सा स्क्वायर होता है, इन सब के बारे में इससे पहले मैं जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें केवल सवाल करने हैं। सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल, पहला हमारा सवाल है, हमसे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें लंबाई दे रखी है L, लेंथ दे रखी है 25 मीटर और ब्रीथ दे रखी है 18 मीटर, जो पहले सवाल में। तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ सब कुछ इसका बेसिक बताया गया है। L/B हमारा ये होता है। तो लंबाई की हम चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 450। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है, जो उसकी इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो मीटर स्क्वायर होती है। इसी का दूसरा सवाल आप देखिए। देखिए, इसमें भी सेम वही रूल लगेगा जो भी अभी हमने लगाया है, भाई वही आपको करना है। जो क्षेत्रफल आपको निकालना है, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिए, 5.5 में आप गुणा कर दीजिए 3.0 की, तो आपका जो आंसर होगा वो 16.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इससे अगला वाला देखिए। इसमें देखिए आपको क्या दे रहा है, आपकी जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 75 और गुणा 14 दे रहा है। ठीक है ना, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करिए और आपके पास 1000 जो सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि लंबाई हमको दे रखी है 14, तो 14 और गुणा 7, ठीक है ना। तो 14 सत्ते हमारे पास कितना हो जाएगा 98 फुट स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना हमारा जरूरी होता है यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं। परिमाप निकालते हैं तो हम केवल फुट लगा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ग का। जो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, इससे पहले मैंने बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साइड इनटू साइड होता है, मतलब भुजा की गुणा भुजा में होती है, मतलब जो उसकी भुजा होती है। ठीक है ना, भुजा गुणा भुजा होता है। तो आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ से आप इसको सिंपल लगा सकते हैं कि भाई आपको हमें भुजा दे रखी है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2.3, तो हम 2.3 में 2.3 की गुणा कर देंगे तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5.29 जो हमारे पास फुट स्क्वायर। ठीक है, 5.29 फुट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका हो गया। देखिए, अगला इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि 1.5 फुट है, तो इसकी भी आप गुणा कर लीजिए 1.5, और जब आप इसको करेंगे तो 2.5 हमारा फुट स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं जो हमारा पेरीमीटर और जो एरिया होता है इसके बेसिक सवाल। बस थोड़ा सा दिक्कत आती है इसके जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, जो भाषा वाले होते हैं, उनको भी इनसे अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है ना, आपका टॉपिक पूरा क्लियर कराऊंगा, सभी बताऊंगा, उसमें आयत भी बताऊंगा, हमारा वर्ग भी बताऊंगा, त्रिभुज भी बताऊंगा, वृत्त भी बताऊंगा, मतलब जो जो होता है सभी इसमें बताया जाएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 7 सेंटीमीटर, तो आप निकाल सकते हैं 7 गुणा 7, तो हमारे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगले वाले में हमसे कह रहा है, देखिए 20 डेकामीटर का स्क्वायर, तो 20 गुणा 20 कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आप कर सकते हैं डेकामीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके भाषा वाले सवाल देखते हैं। उसमें एक सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा दे रखी है, उसकी लंबाई हमें 95 मीटर दे रखी है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वो थोड़ा लैंग्वेज में नहीं थे, ये लैंग्वेज में है। तो हमें क्या करना है भाई, वर्गाकार है तो वर्ग का हमें तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि आयत दे रखा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और यदि हमें वर्ग दे रखा है तो भुजा गुणा भुजा। तो हमारे पास हो गया 95 गुणा 95, तो हमारे पास हो गया 95 गुणा 95। जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 9025 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो आसान सवाल था, लेकिन देखते हैं इससे थोड़ा और एक स्टेप आगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा थोड़ा एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होता है कि हमसे कह रहा है, क्योंकि एक आंगन का हमें 18 मीटर लंबा और 14 मीटर वो चौड़ा आंगन है, और उसमें यदि 1 वर्ग मीटर फर्श बनवाने में 80 रुपये का खर्च आता है,
तो कुल फर्श कितना, मतलब कि कुल फर्श में कितना खर्च होगा। तो इस तरीके का सवाल हमारा कई तरीके से आता है, पेरीमीटर वाले में भी, परिमाप वाले में भी। एक आध सवाल इसमें कराऊंगा। इस वाले में देखिए, जब यहाँ पे हमसे फर्श वगैरह के लिए आता है, आपको फर्श आ जाए, पूरी दीवार पर पेंट कराने के लिए आ जाए, तो इन कंडीशंस के सवाल में हमको क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है जो भी हमें आकृति दी हुई है। तो यहाँ एक आंगन दे रखा है, 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। तो इसका मतलब सीधी सी आपको पता लग जाना चाहिए कि ये आयत है, ठीक है ना, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। और यदि एक ही दे रखी है तो इसका मतलब वो स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब वर्ग है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लगाइए, वही वही है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई में आप कर लीजिए 18 गुणा 14, ठीक है ना। और जो भी आपका आंसर आएगा इन दोनों की गुणा करने के बाद, क्योंकि हमसे कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या है कि हमसे कह रहा है कि 80 रुपये का खर्च आता है, तो आपको 80 की गुणा और कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप 80 की गुणा और करेंगे तो आपका इन सबको सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा आपका 20,160 रुपये, ठीक है ना। इतने रुपए का खर्च टोटल इस फर्श को बनाने में आता है। ध्यान रखना क्या करना है, पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है और गुणा कर देनी है उसकी 80 से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक हॉल का क्षेत्रफल 3,787 वर्ग मीटर है, तो यदि उसकी चौड़ाई 50 मीटर है तो हॉल की लंबाई क्या होगी। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि ये भी हमें आयताकार हॉल दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्षेत्रफल आपको पता है कि होता क्या है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है, और वो हमको उसने दे रखा है, ठीक है ना। इस बार हमारा क्वेश्चन उल्टा है, क्योंकि अब क्या हमको क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए लंबाई हमें दे नहीं रखी है, उसको लंबाई को L मान लीजिए और चौड़ाई को 50 मान लीजिए, बराबर आपको 3 7 8 7 के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको इससे भाग कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो L बराबर आपका हो गया 3 7 8 7 बटे 50। जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 75.74 कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी हमारा एप्लीकेशन बेस्ड है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा हमको दे रखी है। तो देखिए वर्गाकार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि वर्गाकार होता क्या है भाई, जो वर्ग होता है। और एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार पर इन वर्गाकार टाइलों को लगाना है। तो दीवार की लंबाई हमको 3.6 और 2.5 मीटर ये ऊंची है। तो हमसे बताना है कि इस दीवार पर ये वाली कितनी टाइल्स आएंगी। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ हालांकि इस बारे में, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर बता दूँ। देखिए यदि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए इस दीवार का। दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा 3.6 गुणा 2.5, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसको भाग कर दीजिए जो आपको टाइल से उसको मतलब कि लगानी है। जो टाइल आपको उसको लगानी है उससे भाग कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 थी 75 हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे पास आ गया, सॉरी इसमें हमारा ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। इस चीज़ को हमने मतलब कि इस चीज़ को भी ध्यान में हमें हमेशा रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। देखिए आप इसको सबसे पहले ये जो 3.6 है तो ये 360 हो जाएगा, और गुणा ये हमारा 2.5 है तो ये 250 हो जाएगा, बटे नीचे इसको 7.5 ही रह जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो आप देखिए पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, और जब आप इसको काटा पीटी करेंगे टोटल तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 1600 आएगा, ठीक है। आपका 1600 आंसर आएगा। 1600 टाइल इस पूरी दीवार पर लगेंगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए एक और सवाल हमारा बहुत आसान सवाल है ये भी। तो एक आयत की लंबाई हमको दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो अभी जैसे किया है हमने भाई, क्षेत्रफल का आप सूत्र लगा दीजिए L/B, और बराबर हमारे पास कितना हो गया भाई, वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको उसको दे रखा है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि ये लंबाई आपकी 15 है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो अभी आपको जैसे किया था वैसे ही सेम इसको करना है, इसको इससे भाग कर देना है। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो 12 आपका इसका आंसर आ जाएगा, मीटर सॉरी, ठीक है ना, मीटर है, हाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक बहुत ही आसान है, जो शुरू में किया था सवाल उसी को एक जो हम इसी के साथ मतलब अंत करेंगे। इसके बाद एक सवाल और है हमारा बस, ठीक है, आसान सवालों के साथ जिससे हमने टॉपिक चालू किया था। तो एक वर्ग की हमें भुजा दे रखी है 10, और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग की भुजा यदि हमें पता होती है तो 10 गुणा 10 100
सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए एक और हमारा बिल्कुल आसान सवाल है। एक आयत की लंबाई हमको 20 मीटर दे रखी है और हमको उसका मतलब कि चौड़ाई भी दे रखी है। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान, इससे आसान सवाल आपका नहीं होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। और जिसको भी ऐप की फ्री क्लास से जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकता है। और बाकी जिसको मतलब कि टेस्ट वगैरह भी करने हैं नवोदय विद्यालय के, तो वो कर सकता है फ्री में। ठीक है ना। ओके, तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।